भरोसेमंद ब्रांड, एक जाना पहचाना नाम बराबर आपको मिलता है यहाँ पे। एमएसटी एक जाना पहचाना ब्रांड है, एक जाना पहचाना नाम है जो आपको यहाँ पे मिलता है, जिससे आपको इसकी प्रमोट करने पे इसका आपको फायदा मिलेगा। आगे चलते हैं। एंड एंड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम, पूरी तरह से कारोबार चलाने के लिए मतलब इस बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल को रन करने के लिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पे हर तरह के सपोर्ट, हर तरह के सहयोग का सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे एक बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बराबर। यहां पे हम अगर सरल शब्दों में मैं आपसे बात करूं तो आप ब्लॉकचेन की दुनिया में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एमएसटी आपकी टेक्नोलॉजी और ब्रांड की सहायता आपको करती है। एमएसटी के पास कमाई के कई व्यवसायिक माध्यम है। हेलो। एमएसटी के पास कमाई के कई व्यवसायिक माध्यम हैं, जिसमें असीमित मौके हैं, लेकिन साथ में हर रास्ते पे चलने के लिए कुछ खास शर्तों की आवश्यकता है। ओके। यहाँ हमारे मित्र अगर हैं तो थोड़ा सा हैंडल करिए। ओके। हम बात कर रहे थे एमएससी आपको कई तरह के बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस में से फायदा उठाने के लिए आपके पास असीमित संभावनाएं हैं। आप अगर इसका फायदा लेना चाहें तो आप यहाँ से इसका फायदा ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने इस कंसेप्ट की ओर कि यहाँ आप जो है इस सिस्टम का फायदा लेने के लिए मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एमएसटी, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट आपके लिए, हमारे लिए, हर उस सामान्य व्यक्ति के लिए भी जो टेक्नोलॉजी का जानकार नहीं है, फिर भी इस सिस्टम का फायदा उठा सकता है। और इसके फायदा उठाने के दो मुख्य तरीके हैं, दो महत्वपूर्ण तरीके हैं। पहला है आप इसमें एज अ वैलिडेटर यहाँ पे पार्टिसिपेट करके आप इसके भारत की इस पहली पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन जो एमएसटी द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, उसका फायदा उठा सकते हैं एक फ्रैक्शन होल्डर बन के, मतलब नोड फ्रैक्शन होल्डर बन के, मतलब वैलिडेटर बन के आप इस सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं। इस फायदे को उठाने के लिए आपको आपके मित्र, आपके नियर डियर के माध्यम से जो रेफरल लिंक मिला है, उस रेफरल लिंक का उपयोग करके सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है। जब आप अपने आप को फुल केवाईसी के साथ रजिस्टर्ड कर लेते हैं, उसके बाद का जो स्टेप आपका होता है वो होता है आपको किसी भी डिसेंट्रलाइज वैलेट, और वर्तमान में तो हमारा अपना एमएसटी का खुद का जो ब्रिज की वैलेट है, उसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट करके अपना डिसेंट्रलाइज वैलेट बना के आप आपका जो डिसेंट्रलाइज वैलेट का रिसीविंग एड्रेस है, उस रिसीविंग एड्रेस को जब आप आपकी प्रोफाइल में सबमिट कर देते हैं, तब आप एलिजिबल बनते हैं इस भारत की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नोड होल्डर, सॉरी नोड क्या, फ्रैक्शन होल्डर या नोड होल्डर बन के आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके मल्टीपल बेनिफिट है, अलग अलग बेनिफिट है, वो हमारे शाम के सेशन में आपको
क्लियर किया जाएगा कि आप क्या और कैसे कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है, जैसे ही आप वैलिडेटर बनते हैं, जैसे ही आप आपका एक फ्रैक्शन भी अगर यहां से परचेज करते हैं, तो आप एमएसटी के ऑफिशियल वैलिडेटर बन जाते हैं। और जैसे ही आप वैलिडेटर बनते हैं, आपको एक दूसरा मौका मिलता है। एमएसटी फ्रैक्शन होल्डर बन के जो फायदे मिलते हैं वो तो बहुत बड़े फायदे हैं ही। उनका फायदा तो आपको मिलता रहेगा, आने वाले 18-19 साल तक और मिलता रहेगा, मिलता आया और मिलता रहेगा। लेकिन इसके अलावा, इसके दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूं, ये एक पार्ट हो गया, इसके दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूं। इसका दूसरा पार्ट है, आप एज अ वैलिडेटर, आप इस बिजनेस मॉड्यूल को, इस फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉड्यूल को प्रमोट करके, अपने नियर डियर को प्रमोट करके, ये आप भी एक बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी समझ पे, ये डिपेंड करता है आपके निर्णय पे, ये डिपेंड करता है आपकी भावनाओं पे, ये डिपेंड करता है कि क्या आप और लोगों को भी फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या आप और लोगों को भी मदद करना चाहते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि आपको जो बेनिफिट यहां से एज अ फ्रैक्शन ऑर्डर मिलने वाला है, और वो बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये बेनिफिट अगर आप आपके नियर डियर को भी शेयर करना चाहते हैं, आपके नियर डियर को भी फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जहां पे एक विन विन सिचुएशन खड़ी होती है, मतलब उनका भी फायदा और आपका भी फायदा अगर आप उठाना चाहते हैं, विन विन सिचुएशन में उठाना चाहते हैं, तो आप एज अ वैलिडेटर, जब आप अपनी खुद की रेफरल लिंक के माध्यम से अन्य लोगों को इनवाइट करते हैं, मतलब जैसे ही आप रजिस्टर्ड करते हैं और जैसे ही आप नोड होल्डर बनते हैं, फ्रैक्शन होल्डर बनते हैं, नोड होल्डर बनते हैं, तो आपके बैक ऑफिस में आपकी खुद की अपनी एक रेफरल लिंक जनरेट होती है। ये जो रेफरल लिंक जनरेट होती है, इस रेफरल लिंक को प्रमोट करके, माध्यम चाहे जो भी हो, वो 1-to-1 कॉलिंग के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, या और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, आप उस लिंक को प्रमोट करके, इस फ्रेंचाइजी मॉडल को प्रमोट करके अन्य लोगों को भी इस बिजनेस सिस्टम का, इस फ्रेंचाइजी मॉडल का फायदा लेने के लिए आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो। और जब आप लोगों को इस सिस्टम में इन्वॉल्व करते हो, जब लोगों को इनवाइट करते हो, और जब वो आपकी बातों से संतुष्ट होके वो भी अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, वो जब अपना वैलिडेटर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, वो जब अपना फ्रैक्शन यूनिट परचेस करते हैं, उनके द्वारा उनके द्वारा जो पेमेंट किया जाता है, उस यूनिट को, उस फ्रैक्शन को परचेज करने के लिए जो पे किया जाता है, उसमें दो प्रकार का अमाउंट इन्वॉल्व होता है। एक होता है उस फ्रैक्शन की मूल कीमत, बेसिक प्राइस, उस फ्रैक्शन की बेसिक प्राइस, और दूसरा होता है भारत सरकार के नीति नियम और कानून के हिसाब से 18% जीएसटी। समझ लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, जिसकी शुरुआत बेसिकली यहीं से हुई थी। अगर एक फ्रैक्शन की वैल्यू 1,000 रुपया है, और तो 18% जीएसटी के हिसाब से उसमें 180 रुपया जीएसटी लगेगा, मतलब उस फ्रैक्शन की वैल्यू 1180 रुपये हो गई। वर्तमान में जीएसटी के साथ एक फ्रैक्शन की वैल्यू अभी 3,000 से 3,100 रुपये के आसपास की चल रही है, और ये बदलती रहती है समय के हिसाब से। और जैसे जैसे इसका नोट सेलिंग प्रोग्राम आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसकी प्राइस में परिवर्तन होता जाता है। तो आपको यहाँ पे जो इंसेंटिव मिलता है, वो इंसेंटिव मिलता है
फ्रैक्शन की जो बेसिक प्राइस है उस पे, न कि जीएसटी पे, क्योंकि जीएसटी वाला जो अमाउंट होता है वो तो सीधा सीधा गवर्नमेंट को चले जाता है। बची हुई जो उसकी बेसिक प्राइस है, उस बेसिक प्राइस पे आपको 5% का इंसेंटिव दिया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, आपको ये जो 5% का इंसेंटिव दिया जाता है, ये 5% का इंसेंटिव आपके द्वारा ये जो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होते हैं उसके बाद 5% का इंसेंटिव जो भी बनता है, अगर वो 5%, सॉरी, 500 रुपए से कम का है, तो ये महीने में एक बार आपके बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप आपका बैंक अकाउंट आपके प्रोफाइल में ऐड करें और वही बैंक अकाउंट ऐड करें जिस नाम से फ्रैक्शन होल्डर है, बस जिस नाम से आपने फ्रैक्शन परचेस किया है उसी नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए। उस बैंक अकाउंट को जब आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और आपकी 500 रुपए से ज्यादा की और 1000 के बीच की रकम है, 500 रुपए से, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, 500 रुपए से ज्यादा और 1000 रुपए से कम इसके बीच की अगर अमाउंट है, तो महीने में ये एक बार आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर मिलेगा। और अगर 500 रुपए से कम का अमाउंट है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको 500 रुपए का अमाउंट इकट्ठा हो तब तक आपका ये जो पेमेंट है वो होल्ड पे रहता है। और जैसे ही 500 रुपए आपका कमीशन जनरेट हो जाता है, 500 रुपए से ज्यादा का कमीशन जनरेट हो जाता है, आपका इंसेंटिव जनरेट हो जाता है, तो ये इंसेंटिव आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन अगर आपका 1000 से ऊपर का अमाउंट है, हेलो, लेकिन अगर आपका 1000 रुपए से ऊपर का अमाउंट है, तो वो अमाउंट आपको हर सोमवार के रोज शाम तक हो जाता है। तो क्लियर आपको मिलेगा। क्लियर हो गई ये बातें। अगर आप खाली वैलिडेटर है तो आपको यहाँ पे 5% का इंसेंटिव मिलेगा। और यहाँ पे जो 5% का इंसेंटिव मिलेगा, उससे जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, जब आप और लोगों को भी इस फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बात करते हैं, उन्हें इससे आप जब प्रमोट करते हैं, धीरे धीरे करके जब आपकी टीम ग्रो करती है, आपकी पूरी इंटायर टीम के माध्यम से, हेलो, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी पूरी इंटायर टीम से, पूरी पूरी टीम से, अगर आपकी टीम में 20 एक्टिव फ्रैक्शन बायर्स हो जाते हैं, 20 एक्टिव फ्रैक्शन बायर की कम्युनिटी आपकी बन जाती है, और उन 20 फ्रैक्शन बायर के माध्यम से अगर आपका टोटल फ्रैक्शन सेल का जो वॉल्यूम है वो 1 लाख रुपए हो जाता है, तो आपको यहाँ पे एक नया और एक दूसरा प्रमोशन मिलता है। उस रैंक को कहा जाता है स्पार्टन। स्पार्टन रैंक पे जब आप पहुंचते हैं तो आपका जो इंसेंटिव 5% का था, वो इंसेंटिव अब बढ़ के 10% का हो जाता है। आप लोग सभी मुझे ध्यान से सुन रहे होंगे, आप इसे समझने की कोशिश कर रहे होंगे। इतना समझ लेना काफी नहीं है कि आपको सिर्फ पता चल जाए, लेकिन इतना समझ लेना बहुत जरूरी है कि आप बिगर किसी टेम्पलेट्स या उसको रेफर करे बिगर, फटाफट आपकी मुख जबानी आपके लोगों को ये समझा पाए, इस तरीके से आपको ये याद होना चाहिए। इसलिए ये बार बार सुनना और समझना जरूरी है।
सो आपकी नेक्स्ट रैंक बनती है स्पार्टन की, और स्पार्टन की रैंक पे आपका 5% का इंसेंटिव जनरेट होता है, और ये इंसेंटिव आपकी, सॉरी, 10% का, 10% के लेवल पे आप पहुंचते हैं, और आपकी बची हुई इंटायर कम्युनिटी से 5% का डिफरेंशियल इंसेंटिव आपको मिलता है। मतलब आप डायरेक्ट अगर किसी के स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनसे 10% और बाकी की टीम से 5% का इंसेंटिव आपको मिलता है। कंडीशन क्या है? बहुत छोटी सी है, आराम से हो जाता है। किसी एक व्यक्ति के आपके द्वारा स्पॉन्सर किए गए किसी एक व्यक्ति के माध्यम से हो, 10 व्यक्ति के माध्यम से हो, 4 व्यक्ति के माध्यम से हो, कितने भी व्यक्ति के माध्यम से हो, टोटल मिला के सिर्फ और सिर्फ 20 एक्टिव फ्रैक्शन बायर्स आपकी कम्युनिटी में होने चाहिए, और मात्र 1 लाख रुपए का फ्रैक्शन बाइंग वॉल्यूम वॉल्यूम होना चाहिए। चलते हैं आगे, आगे की स्लाइड पे। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आपकी टीम के साथ तालमेल बिठा के उनको सहयोग करके अपनी टीम को ग्रो करते जाते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ते जाते हैं, तो आप हकदार बनते हैं, आपको मिलता है एक चांस। वो चांस मिलता है आपको स्पाइडर बनने का। जब आप इसमें स्पाइडर बनते हैं, तो जो आपका इंसेंटिव का लेवल 5% का, आपका जो इंसेंटिव का लेवल इसके पहले वाली रैंक में जो 10% का था, वो बढ़ के स्पाइडर रैंक में अब 15% का हो जाता है। और आप अगर इसमें पर्सनल फ्रैक्शन सेल करते हैं तो आपको 15%, और बाकी की कम्युनिटी से आपको 5% का डिफरेंशियल इंसेंटिव यहाँ पे मिलता है। अब इस रैंक को प्राप्त करने के लिए, इस रैंक पे पहुंचने के लिए आपको करना क्या होता है, वो कंडीशन जो है उसके बारे में समझ लेते हैं। बहुत सामान्य सी रिक्वायरमेंट है, वो जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत सामान्य सी रिक्वायरमेंट है। चाहे आपको ये अभी प्रथम दृष्टि से टिपिकल लगे, लेकिन टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप आपके टारगेट्स को पूरा करते जाते हैं, एक ना एक दिन बहुत आसानी से आप इस रैंक तलक भी पहुंच जाते हैं, और वो रैंक का नाम है स्पाइडर। इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम 2 एक्टिव स्पार्टन आपकी डिफरेंट बिजनेस लाइन में तो नहीं थी, उसमें 20, लेकिन यहाँ पे स्पार्टन के लिए 2 स्पार्टन होने चाहिए अलग अलग बिजनेस लाइन में। इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपकी अलग अलग बिजनेस लाइन में 2 एक्टिव स्पार्टन्स होने चाहिए। अब ये जो आपके 2 एक्टिव स्पार्टन्स होते हैं, इन स्पार्टन्स के माध्यम से, बराबर, इस स्पार्टन के माध्यम से आप अगले प्रमोशन पे यहां पहुंच सकते हैं। आप जब यहाँ पे अगले प्रमोशन पे पहुंचते हैं, तो आपको यहाँ पे जो कंडीशन फुलफिल करनी होती है, वो भी जैसे मैं शेयर कर किया आपके कि 2 एक्टिव स्पार्टन तो होने ही चाहिए। हेलो, 2 एक्टिव स्पार्टन तो डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आपके होने चाहिए, लेकिन आपकी जो इंटायर कम्युनिटी है, आपकी जो पूरी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के माध्यम से आपका कम से कम 5 लाख की वर्थ के, 5 लाख की कीमत के फ्रैक्शन बाइंग होना चाहिए आपकी इंटायर कम्युनिटी के माध्यम से। वो बाकी की 2 बिजनेस लाइन के अलावा भी जितनी भी बिजनेस लाइन है, सारी बिजनेस लाइनों को मिला के आपका 5 लाख रुपए का फ्रैक्शन बायर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे स्पाइडर की रैंक पे प्रमोट हो सकते हैं। अगली बात करते हैं, यहाँ पे आप आपका अगला प्रमोशन ले सकते हैं एवेंजर्स का।
अगला प्रमोशन जो एवेंजर्स का आपको मिलता है, यहाँ पे आपकी जो इंटायर कम्युनिटी है, उस इंटायर कम्युनिटी के माध्यम से जो रिक्वायरमेंट है वो है मात्र और मात्र 15 लाख रुपए का फ्रैक्शन बाइंग अमाउंट। फ्रैक्शन बाइंग की जो वर्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए पूरी कम्युनिटी को मिला के मात्र और मात्र 15 लाख रुपए। और आपकी दो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस लाइन में, दो अलग अलग बिजनेस लाइन में स्पाइडर रैंक अचीव किए हुए व्यक्ति होने चाहिए। आपकी दो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस लाइन में स्पाइडर रैंक अचीव किए हुए दो व्यक्ति अगर आज हो जाते हैं, और आपके टोटल कम्युनिटी से मिला के 5-15 लाख रुपए का फ्रैक्शन बाय हो जाता है, तो आप यहाँ पे एवेंजर की रैंक पे पहुंचते हैं। और एवेंजर की रैंक पे पहुंचने पे आपके स्पाइडर लेवल पे जो आपका इंसेंटिव का दर था वो था 15%। और जैसे ही आप एवेंजर बनते हैं, आपका इंसेंटिव लेवल बढ़ के 15% से बढ़ के 20% का हो जाता है। आगे चलते हैं। अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं, अगर आप लोगों को एजुकेट कर पा रहे हैं, अगर आप लोगों को इसका महत्व समझा पा रहे हैं, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, अगर आप ये बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन का ये फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉड्यूल हमें बहुत बड़ी सफलता की ओर आगे लेके जा सकता है, इस हिम्मत, ताकत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे और कोई भी आगे वाली रैंक को अचीव करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हेलो। आप यहाँ पे एक बहुत ही रिस्पेक्टिव, बहुत ही एक आदर्श रैंक जिसको मैं कहूंगा अचीव कर सकते हैं, वो है रैंक वेरियर क्लब की। और वेरियर क्लब का अचीवमेंट जैसे ही आप लेते हैं, तो अभी तक आपको आपके इंटायर इकोसिस्टम के माध्यम से जो भी इंसेंटिव मिल रहे थे, वो आने वाले समय भी हमेशा हमेशा के लिए आपको मिलते ही रहेंगे। उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जिस रैंक पे आप थे, पहुंचे थे अभी तक, बराबर, आप जो एवेंजर रैंक पे पहुंचे थे, एवेंजर रैंक पे आपको जो इंसेंटिव मिल रहे हैं वो तो एज इट इज मिलते ही जाएंगे, लेकिन आपको एक ऐसा इंसेंटिव चालू होता है जो इंसेंटिव आपकी एग्जिस्टिंग टीम, मतलब आपके इकोसिस्टम में जो बिजनेस हो रहा है उसके अलावा इंटायर कम्युनिटी, मतलब मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट की जो एमएसटी ब्लॉकचेन है, इस ब्लॉकचेन के नोड सेलिंग प्रोग्राम में कुल मिला के सभी लोगों के माध्यम से, इंटायर कम्युनिटी के माध्यम से जितना बिजनेस हो रहा है, जितनी वर्थ के, जितनी कीमत के फ्रैक्शन सेल हो रहे हैं, उस पूरी कीमत का 1% इंसेंटिव क्लब रिवॉर्ड में बांटा जाता है। और आप भी क्वालिफाई करते हैं इस क्लब रिवॉर्ड में पार्टिसिपेट करके, इसका फायदा उठाने के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। इस क्लब को क्वालिफाई करने की जो रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम 2 एक्टिव एवेंजर्स क्लब के अंदर, जो मिनिमम 2 एक्टिव एवेंजर्स होने चाहिए आपकी डिफरेंट डिफरेंट दो बिजनेस लाइन में। साथ ही में आपकी इंटायर कम्युनिटी के माध्यम से शुरुआत के पहले दिन से लेके अभी तक का टोटल टर्नओवर 40 लाख रुपए की वर्थ का होना चाहिए,
तो आप यहाँ पे वेरियर क्लब में पहुंचते हैं। और ये जो वेरियर क्लब की 1% पुल है, वो 1% पुल आपको यहाँ पे 1% रॉयल्टी के लिए, क्लब रिवॉर्ड के लिए क्वालिफाई करती है। लेकिन ध्यान रहे, हेलो, लेकिन ध्यान रहे, ये इंसेंटिव जो दिया जाता है आपको, ये इंसेंटिव महीने में एक बार दिया जाता है। इसलिए आपको इस इंसेंटिव को लेने के लिए उस महीने के इंसेंटिव को, वेरियर क्लब में तो आप एंटर कर गए, वेरियर क्लब के लिए तो आप क्वालिफाई हो गए, लेकिन इस इंसेंटिव को लेने के लिए आपकी इंटायर कम्युनिटी के माध्यम से उस महीने में आपकी अगर कोई आपकी इकोसिस्टम में आपकी पैरेलल रैंक पे अगर कोई है, अगर आपकी कम्युनिटी में आप भी वेरियर क्लब में हैं और आपकी टीम का व्यक्ति भी कोई वेरियर क्लब में है, तो उस बिजनेस लाइन को छोड़ के टोटल मात्र 5 लाख रुपए का जो वेरियर क्लब के लिए रिवॉर्ड के लिए 5 लाख रुपए का वर्ष का बिजनेस आवश्यक है। ये दो कंडीशन है। एक तो आप जब पहुंच जाते हैं तो आपको 1% को इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, और उस महीने का इंसेंटिव लेने के लिए आपकी इंटायर कम्युनिटी से 5 लाख रुपए का बिजनेस होना चाहिए। आगे चलते हैं, इसकी टॉप रैंक है लीजेंड क्लब की, और ये एक बहुत ही पावरफुल क्लब है। और जिस क्लब के अंदर एक नहीं, अब 2% का रिवॉर्ड आपको मिलता है। और इसको लेने के लिए मिनिमम 2 एक्टिव वेरियर क्लब मेंबर्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट 2 बिजनेस लाइन में होने चाहिए। एटलीस्ट 1 करोड़ का फ्रैक्शन सेलिंग यहाँ पे होना चाहिए आपकी इंटायर कम्युनिटी से मिला के, तो आप इस क्लब में पहुंचते हैं। और इस क्लब में पहुंचने के बाद आपको आपकी इंटायर कम्युनिटी से मिला के 5 लाख रुपए के बिजनेस टर्नओवर को क्वालिफाई करना जरूरी है। तो आप यहाँ पे उस महीने की इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और जब आप करते हैं उस मंथ में आपको ये इंसेंटिव मिलता है। जिसमें क्वालिफाई नहीं करते उसमें आपको नहीं मिलता है। जब आप क्वालिफाई करते हैं तब आपको ये फिर से मिलना चालू हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो एक बड़े जबरदस्त प्लान हमारे लिए डिजाइन किया है, अभी सभी लोगों के लिए ये एक ऐसा मौका दिया गया है कंपनी के माध्यम से, जिसमें बहुत सारी असीमित संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इसे से सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्रेसिव इंसेंटिव आपको मिलता है, क्लब रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं, आप यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं, क्लब रिवॉर्ड के लिए क्वालिफाई होते हैं, आगे की रैंकों के लिए स्टेप बाय स्टेप क्वालिफाई होते चले जाते हैं। यहाँ जो आपको इंसेंटिव है, ये इंसेंटिव आपके लिए बहुत ही पावरफुल और बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इसके लिए जरूरी है कि आपका इस बिजनेस सिस्टम सक्सेस सिस्टम पे आपका सफलता पाने के लिए आपका आत्मविश्वास, आपका नॉलेज बहुत आवश्यक है। तो मैं आज यहाँ पे अभी अपने स्क्रीन शेयरिंग को मैं स्टॉप कर रहा हूँ, और आपसे आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मौका हमें जीवन में बार बार नहीं मिलता। ये मौका हमें जीवन में एक बार एमएसटी ब्लॉकचेन ने दिया है, और वो भी भारत की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन में के नोड होल्डर बनने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। ये मौका हमेशा चालू नहीं रहने वाला है।
कुछ लिमिटेड समय के लिए ही है। इस लिमिटेड समय में आपके द्वारा लिया गया आपका निर्णय आपको बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। आपके द्वारा लिया गया सही निर्णय आपको बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकता है, और आपके द्वारा लिया गया एक गलत निर्णय आपको बहुत बड़े फायदे से वंचित रख सकता है। इसलिए आपको जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन तुरंत लेना है, क्योंकि कोई भी डिसीजन समय पे लेने से ही उसका फायदा उठा सकते हैं। समय निकल जाने के बाद लिया गया सही निर्णय भी हमारे कोई काम का नहीं रहता। इसलिए निर्णय लेने का अभी समय है। आने वाले भविष्य की टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से हमारे जीवन को इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा प्रभावित किया, बहुत अच्छी तरह से प्रभावित किया, आज हमारे जीवन को बदल के रख दिया। इतनी सारी सुविधाएं इंटरनेट टेक्नोलॉजी से हमको मिली है। आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी वही स्थान लेने वाली है। तो भविष्य की एक टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करके, लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए मौका देके आप भी फायदा उठा सकते हैं, लोगों का फायदा उठा सकते हैं। इसकी सुबह और शाम की जो जूम सेशंस होती है उसको अवश्य आप और आपकी टीम भी अटेंड करें। इस बात के ऊपर जोर देके अगर आप उसको अटेंड करेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप इसका फायदा आराम से और अच्छी तरह से ले पाएंगे। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, मुझे समझने के हिसाब से सुना। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा शेयर किए गए मेरे अनुभव के माध्यम से 2-5 लोग भी अगर जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता पाते हैं होगी। और मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आज के इस सेशन को यहीं विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। पुनीत जी आप हैं? ओके। जी धनसुख जी। जी जी। थैंक यू पुनीत जी। थैंक यू धनसुख जी। और सभी साथियों को आग्रह करूंगा कि आज का सेशन आपने बड़ी भली भांति सुना, और जो भी हमारे नव आगंतुक साथी आज पहली बार इस सेशन में आए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जिन्होंने आपको आमंत्रित किया, एक बार आप उनसे बैठें, उनसे डिस्कस करें, इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने की कोशिश करें, और उनके साथ बैठ करके इस लेयर 1 ब्लॉकचेन की धारा प्रवाह में आपको किस कदर सम्मिलित होना है। क्योंकि हम जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस के साथ हैं साथियों, तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड से रजिस्टर करके, अपना वैलेट ऐड करके, और एक या एक से अधिक फ्रैक्शन बाय करके आप इसमें बिकम ए वैलिडेटर। वैलिडेटर अगर मैं सही मायने में बात करूं तो पार्टनर होता है साथियों। आप बिकम ए पार्टनर इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, और उसमें सम्मिलित होकर के आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा पंकज त्रिपाठी जी से, अगर वो इस मीटिंग्स में हैं तो आप आइएगा, और इस विषय पे कुछ चर्चाएं हम करेंगे। तो पंकज जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सेशन में हैं, शायद वो नहीं है साथियों। तो इसी के साथ मैं सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि हम जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस के साथ हैं, जो कि हमारे लिए इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कारवां है साथियों, जो कि हमें इस कदर आगे बढ़ा रहा है। और हमारे को एक व्हाइट मनी के तौर पे जो हमारा इनकम प्राप्त होता है, वो जीएसटी के साथ प्राप्त होता है, टीडीएस के साथ प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये भारत ही नहीं, अभी तो संपूर्ण विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लीगल कंप्लाइसेंस के साथ हैं। और जैसा कि मैंने जूम की शुरुआत में आप सभी को बताया कि हम क्वांटम लेयर 1 ब्लॉकचेन की ओर अग्रसर हैं साथियों। यहाँ पे हमारा जो ब्लॉकचेन है ये ओपन सोर्स रहेगा सभी डेवलपर्स के लिए, सभी साथियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वांटम लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अग्रसर करना और इसमें आगे बढ़ना, ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम ओपन सोर्स कोड और RWA, रियल वर्ल्ड असेट्स पे भी वर्क कर रहे हैं, जैसा कि हमारे को फाउंडर प्रमोद बोराटी सर ने हमारे साथ लाइव सेशन में बताया। तो ये हमारे लिए प्रक्रिया
है साथियों। तो यहाँ पे निरंतरता बहुत जरूरी है। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। इसके बारे में सीखना, जानना, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है साथियों। तो बने रहिएगा इस मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी में, और हम निरंतर ये प्रयास करते हैं, हमारे सभी जूम प्रेजेंटर ये प्रयास करते हैं कि हम आपको एक पर डे हमारा जो सेशन है वो एक नया लेसन बने, एक नए तरीके से हम आपको इस टेक्नोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान दें, या इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो भी पार्ट हो वो हम आपको बखूबी यहाँ पे बताते आ रहे हैं, सिखाते आ रहे हैं। और यह मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी ही हमारे लिए एक वो रास्ता, एक जरिया है, जो कि हमारे बहुत से साथी बिकम ए वैलिडेटर आकर के आज इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बन चुके हैं। क्योंकि निरंतर सीखना, सिखाना हमारे लिए एक कारवा सिद्ध करता है साथियों। तो जैसा कि हमने देखा कि आज से 1 साल से अधिक समय पूर्व नवंबर 2024 में जब हम मैननेट पे लाइव हुए और नॉट सेलिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई, वहां से हमारे जो भी साथी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ करके, जान करके इसमें सम्मिलित हुए, और आज मैं बात करूं तो वो आज क्लब अचीवर्स हैं, टॉप रैंक पे अचीव कर चुके हैं। आज करूं हमारे जो लीडर्स हैं यहाँ से इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से व्हाइट मनी के तौर पे 1 CR 2 CR के आसपास पैसा अर्न कर चुके हैं। हजारों हमारे वैलिडेटर्स, स्पार्टन, स्पाइडर्स, अवेंजर्स ऐसे हैं जिन्होंने कि लाखों रुपए में अर्जित किया, वो भी व्हाइट मनी के तौर पे। तो साथियों, इसी के साथ मैं आज के जूम को यहीं पे विराम की घोषणा करता हूं। मिलते हैं इवनिंग सेशन रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद। Recording stopped.